हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी। मेरा नाम है कार्तिकेय पांडे और आप लोग देख रहे हैं डे 42 ऑफ अवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। बच्चों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कोई ट्रिक नहीं है, एक प्योर कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे। सो इसीलिए उसको 10 सेकंड के अंदर समझेंगे और फिर उसे अप्लाई भी करेंगे। ओके, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम हॉल में, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इन सब में क्या कर रहा है, कोई बॉडी है स्लाइड करके नीचे गिर रही है, ठीक है, या फिर ये बॉडी इधर रिंग इधर की ओर मूव कर रही है, बॉडी नीचे जा रही है, या फिर ये ब्लॉक इधर की ओर खींचा जा रहा है, ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, लाइक दिस, है ना। इन सब में वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन मांगता है। ऐसे क्वेश्चंस ढेर सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं और इन क्वेश्चन को हम कैसे बाइंड अप करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो जैसे यहां पे आ जाइए, सबसे पहले यहां देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे एक रॉड है जो कि इंक्लाइंड है ऐसे और स्लाइड कर रही है, और पूछेगा आपसे कि VA और VB में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B में रिलेशन क्या होगा व्हेन दिस एंगल इज थीटा। मैं आपको सिंपली एक बात इससे याद रखने को बोलूंगा कि ये जो रॉड है इसकी जो लेंथ है वो हम सब जानते हैं कि L है और वो कांस्टेंट है। वो रॉड की लेंथ ना बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि आइडियल रॉड लेके चल रहे हैं लॉजिकली हम लोग। ठीक है, तो अब सोचिए कि ये पॉइंट इधर की ओर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी भी है, मतलब कि ध्यान से देखा जाए तो रॉड के अलोंग उसका कितना कंपोनेंट हो जाएगा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो रॉड के अलोंग उसकी वेलोसिटी हो जाएगी VA cos थीटा, है ना। और ये पॉइंट भी इधर की ओर जा रहा है तो उसका कंपोनेंट रॉड के अलोंग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VB sin थीटा। ठीक है, VB का कंपोनेंट अलोंग द रॉड VB sin थीटा और VA का कंपोनेंट अलोंग द रॉड VA cos थीटा। अब आप सोच के बताइए एक मोमेंट के लिए, यदि ये वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी इस वेलोसिटी से तो ये रॉड श्रिंक कर जाएगी, और यदि ये वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी इस वेलोसिटी से तो ये रॉड एक्सपांड कर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, रॉड की लेंथ तो कांस्टेंट है। इसका मतलब लॉजिक क्या कहता है कि इन दोनों कंपोनेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा। सो बस एक सिंपल सा मेथड आज के बाद याद रखेंगे जिंदगी भर के लिए। इफ gap between the points are not changing then the velocity components along the line joining must be same। ठीक है, मतलब रॉड के along जो भी वेलोसिटी से कंपोनेंट है उनको सेम होना पड़ेगा। सो एक लाइन में लिख देंगे VB sin थीटा इज इक्वल टू VA cos थीटा, क्योंकि यदि ये बात फुलफिल नहीं होगी तो ये रॉड की लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, बन जाएगा tan थीटा, तो रिलेशन आ गया VB इक्वल टू VA tan थीटा। अब इसी तरह यहां पे भी है, जैसे ये क्वेश्चन है इसको आप आसानी से एक लाइन में पटक के मार सकते हैं। कैसे पटक के मारेंगे, ध्यान से देखिए। ये पॉइंट इधर की ओर कितने की वेलोसिटी से जा रहा है, यही क्वेश्चन है। ये रिंग इधर की ओर जा रही है U की वेलोसिटी से, तो क्योंकि ये जो वायर है एकदम टाइट है, मतलब वायर की लेंथ कांस्टेंट है, तो सिंपली क्या करेंगे, U का कंपोनेंट इधर की ओर कितना हो जाएगा U cos थीटा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की ओर कितनी है V है। लॉजिकली दोनों को इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यदि दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आइदर वायर टूट जाएगी या वायर में स्लैक आ जाएगा। दोनों केस नहीं है, इसका मतलब दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। सो U cos थीटा इज इक्वल टू V। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह का एक क्वेश्चन IIT JEE में पूछा गया था। दिस वाज द PYQ ऑफ IIT JEE। ये IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको सिंपली ये बोल रहा है कि इन पॉइंट्स को हम U की वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं तो ये कितने की वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाएगा। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को और आंसर कमेंट करके मुझे